नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। आज परमार की बात में हम एक विशेष विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सिवान में पुलिस प्रशासन की अपनी अच्छी खासी फौज है, कार्यालय हैं, थाना है, एसपी हैं, एसडीपीओ हैं। उसी प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी का भी सिवान में कार्यालय है। इन सब के बावजूद सिवान शहर में देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ को हड्डी के तोड़ देने का लगातार घृणित प्रयास होता रहता है और सिवान के प्रशासन को इसकी भनक नहीं मिलती है। सिवान में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको इसकी भनक नहीं मिलती है। सिवान जिला मुख्यालय में कोई बैठ करके जाली स्टाम्प छाप रहा है और जाली स्टाम्प छाप करके कई राज्यों में सप्लाई कर रहा है। वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है सिवान में बैठ करके। देशद्रोह का इतना बड़ा घृणित प्रयास सिवान में हो रहा है और सिवान प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। सिवान में कार्यरत केंद्रीय एजेंसियों को इसकी भनक नहीं है। इतना ही नहीं, सिवान के मीडिया संस्थानों को भी इसकी भनक नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की पुलिस आती है, यूपी की पुलिस आती है और सिवान में फर्जी स्टाम्प छापने वाले कमरुद्दीन और उसके नाती को गिरफ्तार करके गोरखपुर लेके चली जाती है और सिवान प्रशासन को इसकी भनक नहीं मिलती है। जी हां, आपको भले ही यह मामला बहुत दिलचस्प लग रहा हो, लेकिन यही सच्चाई है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पुलिस आती है, एसआईटी आती है, सिवान जिला मुख्यालय के महादेवा नई बस्ती में रेड करती है और फर्जी स्टाम्प छापने वाले मोहम्मद कमरुद्दीन और उसके नाती साहबजादे को गिरफ्तार करके गोरखपुर लेके चले जाती है। वहां जाकर के जब गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब जाके लोगों को भनक लगती है कि फर्जी स्टाम्प छापने का सरगना सिवान में बैठा है। सिवान में फर्जी स्टाम्प छापे जा रहे हैं। केवल गिरफ्तारी ही नहीं होती है, लगभग 1,52,00,000 रुपए के फर्जी स्टाम्प भी पकड़े जाते हैं। इस पूरे मामले में कमरुद्दीन और उसके साथ नाती साहबजादे के साथ साथ 5 अन्य यूपी से स्टाम्प वेंडरों की भी गिरफ्तारी हुई है। बताते चले कि 10 जनवरी 2024 को गोरखपुर कैंट थाने में फर्जी स्टाम्प से संबंधित एक एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके बाद पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और 19 जनवरी को पहली बार एक गिरफ्तारी हुई। स्टाम्प वेंडर की गिरफ्तारी हुई उत्तर प्रदेश में। उससे जब पूछताछ की गई तो और अन्य स्टाम्प वेंडरों की भी गिरफ्तारी हुई और सबसे जब पुलिस ने जबरदस्त तो ये जानकारी मिली पुलिस को कि सिवान जिले के शहर के महादेवा नई बस्ती में स्टाम्प छापने का काम होता है। एसआईटी ने अपना जाल फैलाया। पिछले 2 दिनों पहले गोरखपुर की एसआईटी आई और स्टाम्प छापने के उपकरण, जाली स्टाम्प सहित स्टाम्प छापने वाले मोहम्मद कमरुद्दीन और उसके नाती साहबजादे को गिरफ्तार करके ले गई। गोरखपुर के एसपी डॉक्टर गौरव ने बताया, मीडिया को बताया कि पूरे प्रकरण पर चर्चा करते हुए बताया कि सिवान में स्टाम्प छापे जा रहे थे और सिवान से गिरफ्तारी हुई है।
इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से 5 स्टाम्प वेंडरों की गिरफ्तारी हुई है, जो लोग स्टाम्प को मार्केट में खपाते थे। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारी बिहार की पुलिस दिन रात शराब पकड़ने में व्यस्त है और वहीं पुलिस के नाक के नीचे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का साजिश सिवान में रचा जा रहा है और प्रशासन को भनक तक नहीं मिलती। स्थानीय पुलिस को छोड़ दीजिए, सिवान में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं गृह मंत्रालय की, उनका कार्यालय है, उनके स्टाफ है, उनको तक भनक नहीं मिलती। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। आइए इस पूरे मामले में गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ने क्या कहा, उसे सुनते हैं। जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी हंसिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है, या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा जाएगा। सर, अभी तक कितने का अरेस्ट है जो बना चुके थे, कितना रिकवरी? देखिए, इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन काफी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।